नमस्कार सभी को। शुरू करते हैं अपन कंप्यूटर प्रैक्टिस पेपर सेट 14। इससे पहले 13 पेपर सेट अपन ने सोल्व कर लिए हैं और उसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन डाले थे। तो अब अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 महीना भी नहीं है एग्ज़ाम का। तो इसमें मैंने क्वेश्चन की संख्या है वो डबल कर दी आप लोगों के लिए। तो जल्दी से ये देख लेना, इसमें मिलेंगे आपको 20 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन। और कंप्यूटर और रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी नए दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट साइज़ कितनी होती है। देखो अपन जल्दी जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इनमें, जल्दी जल्दी अपन को कवर करने। जो भी आपको नया क्वेश्चन लगे या हार्ड लगे आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी नए दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है। तो जल्दी से बताना, आपके पास 4 ऑप्शन है कि एमएस वर्ड में किसी नए दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है। जब तक आप आंसर सोचो, देखो मैंने आपको बता देता हूँ एक, क्योंकि साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने ज़रूरी है। तो एक सबसे पहले होती है एमएस वर्ड में, वो होती है होम टैब। होम टैब में 1 नंबर की होती है, वो होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। तो ये ध्यान रखना इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर होता है वो क्लिपबोर्ड होता है। और क्लिपबोर्ड में कौन से कीवर्ड होते हैं तो वो ध्यान रखना। एक तो होता है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अगर आपसे पूछे कि कॉपी पेंट कमांड किस टैब में होती है तो वो होम टैब में होती है, और किस ग्रुप में होती है तो वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होती है। तो होम टैब की पहली जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। इसमें कट होती है, कॉपी होती है, पेस्ट होती है और फॉर्मेट पेंटर। अब कट के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X होती है, सबको पता है। कॉपी के लिए Ctrl+C होती है, पेस्ट के लिए Ctrl+V होती है और फॉर्मेट पेंटर ये ज़रूर ध्यान रखना, मैंने बता रखा CSC के हिसाब से। CSC यानी Ctrl+Shift+C। फॉर्मेट पेंटर के लिए अपन ये शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। तो क्लिपबोर्ड में ये होगी। फिर दूसरा नंबर का होता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप यानी फॉन्ट ग्रुप में होता है, देखो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी फॉन्ट किस में होते हैं तो वो फॉन्ट ग्रुप में होते हैं, जिसमें फॉन्ट साइज आपको बढ़ाना है। अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप Ctrl+D काम में लोगे, या फिर Ctrl+Shift+F काम में लेते हैं। फॉन्ट साइज के लिए अपन क्या करते हैं तो Ctrl+Shift+P काम में लेते हैं। तो इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, यानी ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 8.2 गुणा 11 इंच ये होती है डिफ़ॉल्ट साइज नए पेज की, यानी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने पर 8.5 गुणा 14 इंच का जो डिफ़ॉल्ट साइज ये इस हिसाब से ओपन हो जाता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसे काम में लिया जाता है। अब बताओ, आराम से अभी बताया मैंने जस्ट कि कॉपी करने के लिए देखो Ctrl+X ये तो कट करने के लिए काम आता है, और कट जो हो जाती है वो कहाँ पर रहती है तो वो क्लिपबोर्ड में रहती है। और क्लिपबोर्ड किस में आता है वो होम टैब में आता है। Ctrl+A का मतलब तो सेलेक्ट का होता है, ऑल सेलेक्ट ऑल। और V का मतलब तो होता है पेस्ट। तो बचा कौन सा C, तो ये हो जाएगा कॉपी करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नया दस्तावेज खुलने पर कुल पेज संख्या होती है। बताओ भाई, नया दस्तावेज यानी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने पर कुल पेज की संख्या कितनी होती है। तो सबको पता है कि जैसे अपन न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं Ctrl+N प्रेस करते हैं तो उस समय केवल एक ही पेज तो खुलता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि नया दस्तावेज खुलने पर पेज की संख्या कितनी होगी तो वो 1 होगी। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज को बाइंड करवाने की स्थिति किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है, यानी बाइंड करने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है, लेफ्ट, राइट, बॉटम या गटर मार्जिन। तो देखो जैसे ही बाइंडिंग का नाम आए तो आपको केवल गटर मार्जिन का ध्यान रखना है। केवल अगर बाइंडिंग का नाम आ जाए तो आपको गटर मार्जिन ये रट ही लेना, ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। बताओ भाई, हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। 1 प्रकार से, 3 से, 4 से या 2 से। तो बताओ हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। तो हम अपने पैराग्राफ को 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है अगला, एमएस वर्ड की दस्तावेज की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है
यानी बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होती है, एमएस वर्ड 2003 का जो वर्जन है उसमें डॉक्यूमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होती है, तो बताना 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। जल्दी से बताना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है, वो होती है 1.25 इंच। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बताओ भाई कंट्रोल प्लस इक्वल किस शॉर्टकट की होती है, किसकी शॉर्टकट की होती है, बताओ देखें। ये सारी चीजें मेरे बताए हुए हैं, बताना। देखें कंट्रोल प्लस बराबर किसकी शॉर्टकट की होती है, सुपर स्क्रिप्ट की होती है, सब स्क्रिप्ट की होती है, या ऑल कैप्स की होती है, या शैडो की होती है, जल्दी से बताओ भाई। तो ये देखो ज़्यादा समय नहीं लेना है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा आप लोगों को। सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी होती है, तो मैंने बताया हुआ है आपको कंट्रोल प्लस बराबर। तो ये तो हो जाएगी सब स्क्रिप्ट। और सब कैसे लिखते हैं, जैसे ये 13 है और 13 के जैसे नीचे कोई लगा हुआ है तो ये सब स्क्रिप्ट है। फिर ये सुपर स्क्रिप्ट की क्या होती है, तो ये भी मैंने बताया हुआ है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हो गया, इसके बाद में भी अगर प्लस लगे तो वो हो जाएगी सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट कैसे पता करेंगे कि ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो जैसे सुपर का मतलब बताया, सुपर का मतलब ऊपर, तो मतलब ये 4, तो ये तो हो गया सुपर स्क्रिप्ट और ये हो गया सब स्क्रिप्ट। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है, बताओ। यानी डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए या ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है, F12 है, एल्ट के साथ F12 है, शिफ्ट के साथ F12 है, या कंट्रोल के साथ F12 है। जल्दी से आंसर देना है कि ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, कंट्रोल प्लस F12 है। फिर है अगला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डाटा को कॉलम या डाटा को रो में दर्शाता है, इन्वर्ट है, रेसिप्रोकल है, इंडेक्स है, या ट्रांसफोर्स है। बताओ भाई एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डाटा को कॉलम या डाटा को रो में दर्शाता है। क्वेश्चन को ढंग से समझना, एमएस एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला रो डाटा को कॉलम या डाटा को रो में दर्शाता है, तो इन्वर्ट है, रेसिप्रोकल है, इंडेक्स है, या ट्रांसफोर्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना और ट्रांसफोर्स ये सेट कर लेना माइंड में। अगला क्वेश्चन है हेयर फेयर जिसे मैनिपुलेट बोला जाता है। हेयर फेयर करने के लिए डेटा और फॉर्मूला की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को क्या कहा जाता है भाई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हेयर फेयर। और ये क्वेश्चन लगभग वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, एसएससी हो या बैंक में, ज़्यादातर एसएससी वही क्वेश्चन लेगा वो जो रिपीटेड क्वेश्चन हो। हेयर फेयर या मैनिपुलेट करने के लिए डाटा और फॉर्मूला की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्प्रेडशीट। बस अब ये आंसर देखते तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, इसलिए कंफ्यूज भी नहीं होना, आपको ढंग से सोचना है और उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। फिर है क्वेश्चन मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड, जिसे उपसर्जित ब्याज बोला जाता है, तो एक्रूड ब्याज लौटाने वाला एक्सेल फंक्शन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना इसको। मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक्रूड ब्याज लौटाने वाला एक्सेल फंक्शन कौन सा है, तो एशिएंट, डीडीबी, इंट एक्यूरेट, या मेंटेकर। जल्दी से बताना। और मेरे हिसाब से यार आप तुक्का भी लगाओगे तो इसे गलत ही करोगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना एक बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2 डीडीबी। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने या तो 1 नंबर सोचा होगा या 2 नंबर 3 नंबर सोचा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सूत्र में संलग्न विस्तार, एमएस एक्सेल में सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ में एवं अंत में सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो सेमीकोलन, कोमा, फुल स्टॉप, या कोलन द्वारा। जल्दी से बताना है कि एमएस एक्सेल में सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ में एवं अंत में सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो वो किया जाता है कोलन द्वारा। अब कोलन कैसा होता है, तो कोलन देखो ये कोलन हो गया, इस द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
MS एक्सेल में हम किसको हाइड नहीं कर सकते, बताओ भाई। MS एक्सेल में हम किसको हाइड नहीं कर सकते, यानी किसको नहीं छुपा सकते? रो को, जिसे पंक्ति भी बोली जाती है, कॉलम को, सीट को, या रेंज को। बताओ देखिए, MS एक्सेल में आप किसको छुपा नहीं सकते या हाइड नहीं कर सकते? जल्दी से बताना है। तो देखो, MS एक्सेल में रेंज को आप हाइड नहीं कर सकते, रेंज को आप हाइड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपको फंक्शन जोड़ना है MS एक्सेल में तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे? शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे, शिफ्ट के साथ F4 दबाओगे, शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे, या शिफ्ट के साथ F6 दबाओगे? जल्दी से बताना है कि अगर आपको MS एक्सेल में फंक्शन जोड़ना है तो क्या करोगे? तो आप शिफ्ट के साथ F3 कुंजी प्रेस करोगे, शिफ्ट के साथ F3 कुंजी प्रेस करोगे, तो ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है? ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा सर्वर काम में आता है? FTP, MTMP, HTTP या SMTP? देखो, FTP का नाम तो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। FTP का नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेल का नाम हो गया, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ईमेल सर्वर के मध्य SMTP सर्वर काम में आता है। फिर है अगला, वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एनकोड करता है। बताओ कि वह डिवाइस जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एनकोड करता है कौन सा है भाई? वो राउटर है, स्विच है, वेब ब्राउजर है, या मॉडेम है? और ये सारे राउटर स्विच ये मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे, तो बताना है। तो इसका करता है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर या डिमॉड्यूलेटर। और ये क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम। बताओ देखें, IP वर्जन 6 एड्रेस का साइज होता है, बताओ 264 बिट, 128 बिट, या 64 बिट, या 32 बिट? बताना है भाई। IP वर्जन 6 एड्रेस की साइज़ क्या होती है, और IP एड्रेस वर्जन 4 की साइज़ भी मैंने बता रखी है। तो आप कमेंट में जरूर रख के बताओगे कि इनकी बिट में क्या होती है और बाइट में क्या होती है। दोनों की बिट में बतानी है, दोनों को बाइट में भी बतानी है। तो क्वेश्चन 17 है, IP वर्जन 6 एड्रेस का साइज़ क्या होता है? तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, और एक दिल्ली पुलिस में तो काफ़ी बार पूछा है, हर शिफ्ट में पूछा है इससे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 128 बिट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट ब्राउजर विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F8, F9, F10 या F11? जल्दी से बताना है कि इंटरनेट ब्राउजर विंडो को, या गूगल क्रोम भी बोला जा सकता है, विंडो को फुल स्क्रीन करने के लिए आप कौन सी कुंजी काम में लोगे? तो वो लेंगे अपन F11। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया सेम वैसे का वैसे ही मैंने उठाया, क्योंकि लैंग्वेज का भी काफ़ी फर्क होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अपन को आता भी है, लेकिन अपन लैंग्वेज के चक्कर में अपन उलझ जाते हैं। तो क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है, तो वह क्लियर कैश, बुकमार्क, प्रॉक्सी सेटिंग या डिलीट हिस्ट्री। बस ये केवल लैंग्वेज का फेयर है, आराम से कर दोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुकमार्क। अब करके देखना आप वेब ब्राउजर में, चाहे मोबाइल में देख लेना आप बुकमार्क करके, तो वहाँ आप जल्दी से उसमें बुकमार्क में डाल दोगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगी, वहाँ जाके आप क्लिक करके बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बुकमार्क। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है अपना SMPS का पूरा नाम बताओ भाई। SMPS का पूरा नाम बताना है। सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई?
ये थोड़ा डबल टाइप हो गया तो इसको रहने दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। SMPS का पूरा नाम है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो ये हो गए अपने 20 क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, और जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपके 20 में से 20 भी सही हुए तो बहुत ही अच्छा है, अगर 20 में से 15 तक भी पहुँचे हो तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर की तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, और आपको तैयारी करनी है। कंप्यूटर और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना, आपको 95% स्कोर करना ही करना है, अगर मेरी बात मानो तो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।